दोस्तों, हम मानवों ने प्राचीन काल से ही संघर्ष करा है और उस समय के दौरान हमने युद्ध छेड़ने के लिए कुछ रचनात्मक तरीकों का आविष्कार किया था, जिन्हें हम आज की आधुनिक भाषा में हथियार यानी कि वेपन्स कहते हैं। आज की ये वीडियो कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो हमने प्राचीन समय में अपनी सुरक्षा के लिए यूज किए थे, लेकिन आज हम में से मैक्सिमम लोग उन्हें भूल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। चक्रम। दोस्तों, इसका मतलब होता है चक्र। इस फेंकने वाले हथियार का आविष्कार प्राचीन भारत में किया गया था। ये एक बेहद ही धारदार हथियार होता था। लड़ाई के दौरान इसे फोर्स के साथ फेंका जाता था। अगर इसे चलाने वाला माहिर होता था तो ये हथियार दुश्मन के लिए किसी भी कहर से कम नहीं होता था। चक्र का इस्तेमाल करने के लिए सैनिक हमेशा 2 चक्र अपने हाथ में रखते थे, क्योंकि फेंकने के साथ ही इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में भी किया जाता था। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पसंदीदा हथियार भी सुदर्शन चक्र ही था, जिससे उन्होंने पापियों का सर्वनाश कर दिया था। मैन कैचर। दोस्तों, इस हथियार का इस्तेमाल यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत तक किया गया था। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसमें अपराधी की गर्दन से लेकर उसके हाथों और पैरों तक को आसानी से फंसाया जा सकता था, और इसमें एक बार फंसने के बाद वो अपराधी कुछ भी नहीं कर सकता था। इस हथियार का ज्यादातर इस्तेमाल घुड़सवार अपराधी को पकड़ने और उसे घोड़े से नीचे गिराने के लिए किया जाता था। उरुमी। दोस्तों, उरुमी नामक यह हथियार बेहद ही लचीला होता है। देखने में तो ये किसी तलवार की तरह ही होता है, लेकिन ये तलवार जितना हार्ड नहीं होता। उस समय इसे आमतौर पर स्टील से बनाया जाता था, और इसकी खासियत ये होती थी कि इसमें एक ही हैंडल से जुड़े हुए कई ब्लेड लगे होते थे, जिसका इस्तेमाल योद्धा युद्ध में एक बार में कई दुश्मनों को मारने के लिए करता था। युद्ध में ले जाने के लिए राजा और योद्धा उरुमी को अपने हिसाब से डिजाइन करवाते थे, जिसमें कभी कभी एक हैंडल में 30-30 ब्लेड भी लगे होते थे, जो कि एक बार में ही कई दुश्मनों को मारने के लिए काफी होते थे। इसकी खासियत ये होती थी कि इस्तेमाल ना होने के दौरान इसे अक्सर बेल्ट के रूप में पहना जाता था, और युद्ध में जाते समय योद्धा इसे अपनी कमर में बांधा करते थे। द टेसन। दोस्तों, इस जापानी हथियार का इस्तेमाल ज्यादातर फीमेल्स निंजा द्वारा किया जाता था। फीमेल निंजा भेष बदलकर इस हथियार का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करती थी। यह हाथ के पंजे की तरह दिखने वाला हथियार बेहद ही खतरनाक होता था, जिसे स्टील से बनाया जाता था। मध्यकालीन युग में समुराय तलवारबाजी स्कूल्स में भी इसका परीक्षण करवाया जाता था। निंजा और समुराय टेसन को अक्सर सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल उस समय जहरीले तीरों और कई खतरनाक फेंकने वाले हथियारों से बचने के लिए योद्धा द्वारा किया जाता था। टेकोकागी। दोस्तों, हाथ से चलने वाले इस तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल मध्यकालीन जापान में विशेष रूप से फेमस था। टेकोकागी का पूरा नाम 2 जापानीज शब्दों ते और कागी से मिलकर बना है, जिसमें से ते का अर्थ हाथ और कागी का अर्थ छाया होता है। टेकोकागी का आकार हाथ के 4 नाखूनों के जैसा होता था। जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो दुश्मन इस हथियार को समझ नहीं पाता था, और जब तक वो उसे समझ पाता था तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। इस हथियार का ज्यादातर इस्तेमाल जापानीज निंजा के द्वारा सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता था। खोपेश। दोस्तों, खोपेश न्यू इजिप्शियन किंगडम का सबसे प्रतिष्ठित और डरावना हथियार था, जो कि मुख्य रूप से एक घुमावदार तलवार थी। खोपेश का डिस्टिंक्टिव ब्लेड एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता था, जिसके बाहर की तरफ काटने वाला किनारा एक कटार की तरह होता था। प्राचीन मिस्र में खोपेश का अर्थ होता था जानवर का अगला पैर। प्राचीन युद्ध में खोपेश एक कुल्हाड़ी या छोटी हथियार जैसे सेकेंडरी वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो करीबी मुकाबले में दुश्मन पर अंतिम वार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि इसके एक वार के बाद दुश्मन दोबारा कभी आंख भी नहीं खोल पाता था। टाइगर क्लॉ वेपन। दोस्तों, यह हथियार भी टेकोकागी की तरह ही होता है, लेकिन ये टेकोकागी से छोटा होता है। टाइगर क्लॉ, जिसे बाघ नख भी कहा जाता है, इसका उपयोग प्राचीन समय में भारत के राजपूत योद्धा करते थे। दोस्तों, ये वही हथियार था जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। ये इतना छोटा हथियार होता था कि इसे हाथों के बीच में फंसाकर छुपाया भी जा सकता था, और जरूरत पड़ने पर आसानी से हमला भी कर दिया जाता था। पॉलीबोलोस। दोस्तों, बोलोस का अर्थ होता है मल्टीपल थ्रोअर। ये एक प्राचीन हथियार होता था, जिसकी तुलना अक्सर एक प्राचीन मशीन गन से की जाती थी, क्योंकि एक बार फायर करने के बाद इसे दोबारा लोड करने के लिए इसके प्रोजेक्टाइल को खोला जाता था। ये धनुष बाण की तरह काम करता था। इससे 1 मिनट में 12 राउंड फायर किए जा सकते थे। इसे चलाने के लिए कम से कम एक इंसान का इस मशीन के पास होना जरूरी भी होता था। द इंग्लिश लॉन्गबो। दोस्तों, लगभग 6 फीट लंबे इंग्लिश लॉन्गबो का आविष्कार मध्य युगीन काल में हुआ था, जिसकी उत्पत्ति पर 14वीं शताब्दी तक इंग्लैंड और वेल्स के बीच बहस हुई।
ये युद्ध और शिकार में तैनात इंग्लैंड और वेल्स दोनों के बीच एक प्रमुख हथियार बन गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1250 से 1450 के डोमिनेंट पीरियड में कोई भी लंबे धनुष नहीं बचे। रूस हेनरी 7 के डूबे हुए शिप के अवशेषों में से 130 से अधिक लंबे धनुष और 3500 तीर भी मिले हैं, जो कि इस ऐतिहासिक हथियार के महत्व को बखूबी बयां करते हैं। गन शील्ड। दोस्तों, गन शील्ड का इस्तेमाल फ्रांस के राजा हेनरी 8 के बॉडीगार्ड्स करते थे। ये लकड़ी का बना एक खांचा होता था, पर इसके पीछे से किसी को भी बिना हथियार दिखाए गोली मारी जा सकती थी, क्योंकि इसमें पिस्टल सेट करने के लिए एक सुराख होता था। स्वॉर्ड ब्रेकर। दोस्तों, ये हथियार किसी भी आम चाकू की तरह ही दिखता था, पर किसी भी तलवार को तोड़ने में ये सक्षम होता था। अगर कोई तलवार से हमला करता था तो इसकी मदद से न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता था, बल्कि तलवार को तोड़ा भी जा सकता था और फिर सामने वाले का सीना भी चीरा जा सकता था। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल घुसपैठ से बचने के लिए किया जाता था। मॉर्निंग स्टार। गधेनुमा आकृति वाला यह हथियार बेहद ही घातक होता था, जिसमें एक डंडा लगा होता था और डंडे के ऊपर फुटबॉल नुमा एक भारी नुकीली गेंद लगी होती थी। इसे उठाकर मारने पर यह किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था। दुश्मन इसे देखकर पहले तो हल्के में ले लेता था, लेकिन जब उसके ऊपर इसका हमला होता था तो वो दोबारा किसी लायक भी नहीं बचता था। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो आपने इस हथियार को उस मूवी में देखा होगा। बाहुबली मूवी में राणा दग्गुबती को ऐसा ही हथियार इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। हंगा मुंगा। दोस्तों, इस हथियार का इस्तेमाल अफ्रीकी कबीले के लोग करते थे। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसमें 4 से 5 तरीके के चाकू लगे होते थे। अफ्रीकी कबीले के लोग इसका इस्तेमाल जानवरों के शिकार के लिए करते थे और वो जैसे ही जानवरों को देखते थे वो इसे फेंक कर उन्हें मार देते थे। इतनी तरफ से चाकू लगे होने के कारण ये तुरंत ही उनके शरीर में घुस जाता था और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती थी। इसमें लगे चाकू इतने पैने होते थे कि इनकी धार अगर किसी को छू भी जाए तो उसका उतना हिस्सा कट जाए। हालांकि इसे वही चलाता था जो कि इसे चलाने में दक्ष होता था, क्योंकि इसे चलाने में एक छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती थी। कई बार तो शिकार करने गए हुए कई कबीले के लोग इस हथियार के इस्तेमाल से खुद को मार लेते थे, क्योंकि उन्हें इसे चलाने की समझ नहीं हुआ करती थी। आर्बलेस्ट। दोस्तों, ये बड़ा धनुषनुमा हथियार आधे किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता था और इसीलिए प्राचीन समय के योद्धाओं के लिए ये हथियार उनकी पहली पसंद हुआ करती थी। इसमें भारी तीरों का इस्तेमाल होता था जो किसी भी हाथी पर या किसी भी किले की ऊंचाई पर तैनात निशाने को भेदने में सक्षम होता था। बॉयल ऑयल। दोस्तों, वैसे तो ये कोई हथियार नहीं होता था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले के समय में पूरे के पूरे गांवों को खत्म करने के लिए किया जाता था। इसमें होता ये था कि जब रात के समय में पूरे गांव के सभी लोग सो रहे होते थे तो उस पूरे गांव में या कस्बे में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया जाता था। इस तरह के हमलों में पूरी की पूरी आबादी खत्म हो जाया करती थी। कई बार तो ये आग इतनी ज्यादा विशाल हो जाती थी कि उस गाँव के साथ ही साथ उसके आसपास के गाँव को भी अपना शिकार बना लेती थी। वॉर हैमर। दोस्तों, हैमर यानी कि हथौड़ा, वो भी युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाता था। इससे किसी के भी सिर के 2 टुकड़े हो सकते थे। हालांकि इनका इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर छिपे रूप में किया जाता है। डेड बॉडीज। दोस्तों, ये तरीका भी प्राचीन समय में एक वेपन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके तहत कोई भी देश अपने पड़ोसी देश से बदला लेने के लिए उसके जलाशयों में और कुओं में चोरी चुपके से किसी भी अपराधी को मृत्युदंड देने के बाद उसे मरवा के और उन पानी वाले स्थानों पर डलवा देता था, जिससे वो पानी दूषित हो जाता था और पानी का इस्तेमाल करने वाले पूरे के पूरे गाँव, शहर और कस्बे बीमारी की गिरफ्त में आ जाते थे। और कई बार तो ये पानी इतना ज्यादा दूषित हो जाता था कि पूरे के पूरे शहर भी खत्म हो जाते थे। लैंटर्न शील्ड। दोस्तों, इसका इस्तेमाल इटालियन रेनेसांस के दौरान 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान इटली में किया जाता था, जिसमें ढाल के साथ ही कई चाकू लगे होते थे जो हमले से बचाने के साथ ही किसी की भी जान ले सकते थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे हथियार जिन्हें आज मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। वैसे आपको इनमें से किस हथियार के बारे में नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।